तासामाविर्भूक्षौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षात् मन्मथः। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि समस्त गोपियों का मनोरथ पूर्ण करते हुए महाराज किया। प्रत्येक गोपी को लग रहा था कि गोविंद मेरे साथ ही नाच रहे हैं। सुखदेव बाबा भी अपनी शब्द छटा में नाचने लगे। पादन्यासेर भुजविदुतिभिः सस्मिते भ्रुविलासेर भज्यन् मध्यश्चलकुजपटे कुण्डगैर्गण्डलौले सिद्ध्यन्मुख्यः कवररसना ग्रन्थय कृष्णबद्धौ गायन्त्यस्तं तडित इविता मेघचक्रे विरेजुः। यहाँ भगवान ने जो रास किया, सुखदेव जी उसकी उपमा देते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा शीश महल में अपने प्रतिबिंब को देखकर नृत्य करता है। रेमे रमे से व्रज सुंदरी भीर यथार्वकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो इस महाराज का प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके हृदय से काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। यह फलश्रुति श्री सुखदेव जी ने महाराज की बताई। एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करने गए। देवी माँ की खूब पूजा की, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि जागरण करके देवी माँ के गीत गाए। इतने में जंगल से एक अजगर आया और बाबा का पैर पकड़ कर ले गया। बाबा जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ, सर्पो माग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचय। तो भगवान ने जैसे ही अजगर का स्पर्श किया, अजगर के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। तब परिचय दिया, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः। मेरा नाम विद्याधर है, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत सुंदर था, अपनी सुंदरता के कारण मैंने एक संत का मजाक उड़ाया और उन्हीं संत ने मुझे श्राप दे दिया, इसलिए मुझे अजगर बना। लेकिन उस संत के श्राप ने मुझे भगवान तक पहुंचा दिया। सापो मेनुग्रहायैव कृतस्ते करुणात्मभिः यदहं लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हताशुवः। अब उधर महाराज नारद जी पहुंच गए कंस के पास। नारद जी चाहते थे कि भगवान एक एक करके सब देवताओं को मार रहे हैं, तो अब थोक में मारने का समय आ गया। इसलिए कंस से कहा, कंस तुम बड़े भोले वाले हो राजन, तुमको पता नहीं ये देवकी के 7वें और 8वें पुत्र कृष्ण और बलराम ही है। ये सुनते ही कंस देवकी वसुदेव को मारने के लिए दौड़ा, तो नारद जी ने रोक लिया कि देवकी वसुदेव कृष्ण के माता पिता है, यदि तुम इनको मार दोगे तो वो कभी लौटकर मथुरा नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए कुछ ऐसा षड्यंत्र करो
कि कृष्ण स्वयं ही मथुरा आ जाए और अब के एक एक करके किसी राक्षस को भेजने की जरूरत नहीं है, एक साथ हमला करो, इकट्ठा हो। देवियों वार्तालाप मत करो, अभी होली खेलने का समय हो रहा है। हाँ, भगवान के विवाह में, इसलिए शांत चित्त से। नारद जी चाहते थे कि एक एक करके असुर नहीं मरे, सब थोक में ही मर जाए। सोई कंस ने अपने समस्त राक्षसों को इकट्ठा किया और मंत्रणा की कि कृष्ण को मथुरा बुलाया जाए और यहीं एक साथ घेर कर मारा जाए। इतने में ही एक केसी नाम का दैत्य बोला, महाराज एक अंतिम अवसर मेरे को भी दो, क्योंकि वो भी केसी है, अंग्रेजी में कृष्णचंद्र है और मैं अंग्रेजी का केसी हूं, मैं जरूर मार दूंगा। तो केसी नीचे रख लो, इतनी जगह नहीं रख लो। तो केसी नामक दैत्य घोड़ा बनकर ब्रज में आया, तो भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़कर घुमा घुमा कर चट्टान पे दे मारा, तो केसी की भी ऐसी तैसी हो गई है। आज भी वृंदावन में केसी घाट बना हुआ है, जहां पर केसी दैत्य को मारा था। कंस बोला कि अब किसी को नहीं भेजेंगे, तुरंत अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि हम यहाँ शिवरात्रि के दिन एक बड़ा भारी पहलवानों की कुश्ती रख रहे हैं और हमने सुना है कि ब्रज में भी दो पहलवान हैं, कृष्ण और बलराम करके, तो आप उनको बुला के लाओ। देवियों थोड़ी देर बैठ जाओ, बस शांति से। क्या बोल रहा था? अक्रूर, मतलब सुन तो रही है। तो अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि ये दुष्ट दैत्य अपनी मौत को खुद ही बुला रहा है। भाई, जब तक श्री कृष्ण कंस से दूर हैं तब तक कंस बचा हुआ है, और श्री कृष्ण को बुला रहा है मथुरा, मतलब अपनी मृत्यु को खुद ही बुला रहा है। सोई महाराज अक्रूर जी ब्रज में आए, आते आते शाम हो गई। मथुरा से वृंदावन मात्र 15 किलोमीटर है, और उनको आते आते शाम क्यों हो गई? क्योंकि वो मन में विचार करते जा रहे हैं कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा, रिश्ते में मैं उनका चाचा लगता हूँ, मुझे देखते ही प्रणाम करेंगे। तो विचारों में खोए खोए मथुरा से चले तो दिल्ली पहुंच गए। फिर ध्यान आया, दिल्ली से चले मथुरा पहुंच गए, तो आने जाने में संध्या का समय हो गया। जब संध्या काल में अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे तो देखा कि दोनों भैया गौचारण करके लौटे हैं और गाय धोने के लिए जा रहे हैं। एक के गले में नीलांबर है, एक के गले में पीतांबर है। हाथ के अंदर गाय को धोने के लिए दोहनी है और बाल्टी पकड़ रखी है। दौड़कर अक्रूर जी भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। भगवान ने अक्रूर जी को उठाया, बोले चाचा जी ये उल्टी गंगा मत बहाइए। अक्रूर जी को घर में ले गए, चरण धुलाया, भोजन पवाया। तब अक्रूर जी ने कंस का पूरा समाचार सुनाया कि महाराज कंस आपके प्रति इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। भगवान बोले हम भी यही चाहते थे कि कोई न कोई हमें मथुरा ले जाने के लिए आए, हम तो प्रतीक्षा में थे। लेकिन ये समाचार नंद बाबा को मत सुनाना, अन्यथा वो हमें कभी मथुरा भेजेंगे ही नहीं। नंद बाबा ने जब समाचार सुने कि मेला देखने के लिए अक्रूर जी लेने आए हैं, तो पूरे वृंदावन में दुहाई लगवा दी कि जो जो मेला देखना चलना चाहे वो सुबह तैयार हो जाए। पूरे ब्रजवासी बंधन के तैयार हो गए।
पर जब ये समाचार गोपियों ने सुना तो महाराज गोपियों के जैसे कोई प्राण ले जा रहे हैं। गोपियां विरह में कातर हो गई। जो हमारे प्राणधन को लेने आया है उसका नाम अक्रूर नहीं, वो तो क्रूर है। वो अक्रूर कैसे हो सकता है? वो तो उसका नाम ही क्रूर है। गोपियां कहती है विधाता कितना क्रूर हो गया ब्रह्मा जी। अहो विधाता तव न क्वचित दया। अरे विधाता तुझमें थोड़ी सी भी दया नहीं। संयोज्य मैत्र्या प्रणयी न देहिन। 39वां अध्याय। संयोज्य मैत्र्या, पहले तो तुम मिलाता है और फिर बिछो कर देता है। अरे विधाता तुझसे बड़ा क्रूर तो कोई नहीं है। सबसे बड़ा क्रूर कौन होता है? जो किसी को मार दे, यही क्रूर होता है। पर कोई जीते जी प्राणी की आंखें निकाल ले, उससे बड़ा क्रूर कोई नहीं हो सकता। ये कृष्ण और बलराम हमारे दोनों नेत्र हैं और इन नेत्रों को ही निकाल के मथुरा ले जा रहा है। तासा कृतार्थान वियुञ्चे पार्थकम विक्रीडितम तेर्भकचेष्टितम यथा। एक गोपी कहती है कि मैं तो रथ के आगे लेट जाऊंगी पर कृष्ण बलराम को जाने नहीं दूंगी। तो दूसरी गोपी बोली कि इससे तो तेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे? तो लेटने वाली गोपी बोली कि जब मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे तो बदनामी का लेकर मैं क्या करूंगी। प्रातः काल हो गई गोपियों की इसी चर्चा में। प्रातः काल जब भगवान रथ पर आरूढ़ हुए तो गोपियों ने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। बोले हम नहीं जाने देंगे। भगवान बोले गोपियों ये संयोग वियोग तो होता रहता है। कभी मिले हैं तो कभी बिछुड़ना पड़ेगा। आने जाने की परंपरा तो संसार की है। हम संसार में आए तो हमारे सबसे संबंध हो गए और जब इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो कुछ तो दुख होगा ही, पर जाना पड़ेगा। हम आपके गांव में आए, 7 दिन रुके, आप लोगों से अच्छा स्नेह हो गया, लेकिन 7 दिन बाद तो जाना ही पड़ेगा। हम कहे भाई नहीं हम तो यहीं रहेंगे तो संयोग और वियोग तो परंपरा है। मिलना बिछड़ना चलता रहता है। और देखो गोपियों हम आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे और परसों के दिन वापस आ जाएंगे। जब गोपियों ने सुना कि भगवान खुद जाना चाहते हैं तो मार्ग दे दिया। तुरंत भगवान ने अक्रूर जी को इशारा किया और रथ दौड़ा दिए अक्रूर जी ने। जहां तक रथ की धूल दिखती गोपियों ने वहां तक टकटकी लगाकर देखती रही। दोपहर बाद भगवान मथुरा पहुंचे तो महाराज भगवान ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा बोले देख भैया तू बड़ा उदंडी है, कुछ न कुछ कोतर कर देगा, मैं तुझे नहीं देख भेजूंगा अकेला। तो दाऊ भैया बोले बाबा आप चिंता मत करो, मैं साथ ही रहूंगा। सोई दाऊ भैया के साथ अपने ग्वाल वालों को साथ लेकर भगवान मथुरा देखने निकले। जो ही भगवान मथुरा के बाजार में निकले तो मथुरा में हल्ला मच गया। अरे वो पूतना को मारने वाला आ गया, अरे वो गिरिराज गोवर्धन उठाने वाला आ गया। पूरे मथुरा में हल्ला मच गया।
भगवान जिधर से भी जाते उधर से लोग बाग टकटकी लगा कर देखते रहते। मथुरा की स्त्रियां झरोके पे चढ़ जाती देखने के लिए। कोई पूछती कहाँ गया, अरे बावली तू किधर रह गई, वो देख वो जा रहा। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरा बड़ा सम्मान हो रहा है यहाँ पर, क्या कारण है? भगवान बोले ब्रजवासियों तुमको पता नहीं है, यहाँ के जो राजा है ना वो मेरे मामा जी हैं, इसलिए इतना स्वागत सत्कार हो रहा है। ब्रजवासी बोले दारी के तूने पहले नहीं बताया कि तेरे मामा जी हैं? हम भी बढ़िया बगलबंदी पहन के फेटा वेटा लगा के बढ़िया कपड़े पहन के आते, हम तो ऐसे उठ के आ गए। कन्हैया बोले तो अपने मामा जी के नगर में कोई कमी थोड़ी है, अभी कुछ न कुछ व्यवस्था करवा देते हैं। उतनी ही देर में कंस का राजसी धोबी अपने 2 सेवकों के साथ सिर पर कपड़ों की पोटली बांधकर आ रहा था। भगवान बोले मामा जी राम राम। अब देखो अधिकारी से ज्यादा अकड़ चपरासी में होती है, तो वो धोबी हाथ में चांदी का डंडा लेकर ऐसे राजसी ठाट से आ रहा था। बोले तुम गंवार ग्वाल बाल, मैं तुम्हारा मामा जी कैसे हो गया? बोले देखो यहाँ के राजा हमारे मामा, तो इस नाते सब मामा ही मामा हैं। कहते ना ससुराल का कुत्ता भी साला लगता है, तो ननियाल के सब मामा जी लगते हैं। धोबी बोला क्या चाहिए कि तुम्हारे इस पोटली में से सुंदर सुंदर कपड़े दे दो। धोबी बोला महाराज तुम ग्वाल बाल गायों के पीछे हुआ हुआ करते घूमते रहते हो, तुम क्या जानो राजसी कपड़े क्या होते हैं। ईदृशान्येव वांसांसी नित्यम गिरिवने चरा, दिन भर गायों के पीछे गाय चराते चराते घूमते हो, तूने कभी राजसी वस्त्र भी देखे हैं जो पहनेगा? सोई महाराज भगवान ने घुमाकर एक थप्पड़ मारी धोबी के, तो उस धोबी का सिर कटकर दूर जा गिरा। रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत। ब्रजवासियों ने जोर जोर से जयकार लगाई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान बोले ब्रजवासियों छांट लो अपने कपड़े। खोल खोल कर पोटली में से सब ब्रजवासियों ने छांट छांट कर कपड़े पहन लिए, और जो बाकी कपड़े बचे वो दर्शकों में लुटा दिए। अब महाराज कहां तो कंस का शरीर और कहां दुबले पतले ब्रजवासी, कपड़े तो सबने पहन लिए, पर चले तो ऐसा लगे जैसे रास्ता ही साफ करते जा रहे हैं। भगवान बोले क्या हुआ? ब्रजवासी बोले कन्हैया अब तो ऐसे लग रहा है जैसे हैंगर पर किसी ने कपड़े टांग दिए। भगवान बोले थोड़ा ऊपर पकड़ कर पहन लो, अभी आगे कुछ व्यवस्था करते हैं। तो सामने ही दर्जी दिखा। दर्जी तुरंत आया कि प्रभु आप आदेश करें तो मैं कपड़े ठीक कर दूं। भगवान बोले भैया और क्या चाहिए हमको, तो तेरा भगवान भला करे। दर्जी ने तुरंत कपड़े नाप के बढ़िया ठीक ठाक व्यवस्थित कर दिए। ब्रजवासी बोले कन्हैया इसने बड़ी मेहनत करी है भैया, कुछ तो इसको दक्षिणा दो, भेंट मूल्य दो। दर्जी ने कहा कि दर्जी ने सोचा अभी धोबी को दक्षिणा मिली, वो तो पता ही है क्या मिली, इस छोरे के हाथ में तलवार फिक्स हो रखी। बोले प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। तो भगवान ने कहा दर्जी तेरा खूब भला हो भैया। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया, तूने हमारे ब्रजवासी प्रसन्न कर दिए भैया। सोई महाराज आज भी देख लो भगवान का आशीर्वाद है, जितने के कपड़े नहीं उससे ज्यादा की सिलाई हो जाती है दर्जियों की। भगवान बोले ब्रजवासियों अब तो सब ठीक हो गया? कि नहीं भैया अभी तो माला की और कमी है। ब्रजवासियों के गले में माला नहीं हो तो आनंद नहीं आता। तो भगवान सुदामा नाम के माली के यहाँ गए। सुदामा माली भगवान का परम भक्त, सब ब्रजवासियों को सुंदर सुंदर माला पहनाई।
भगवान ने सुदामा माली को अखंड भक्ति का वरदान दिया। अब भगवान बोले ब्रजवासियों अब तो कोई बात की कमी नहीं। ब्रजवासी बोले कन्हैया हम ब्रजवासियों के माथे पर जब तक थापक हुआ चंदन नहीं फूटा होता तब तक आनंद नहीं आता। सोई सामने से 3 जगह से कुबड़ी हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए, उसमें से इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी। भगवान ने पुकारा अरे सुंदरी, इस नाम से कुबड़ी को किसी ने नहीं बुलाया कुब्जा को। सोई पीछे मुड़कर देखा, भगवान का जो दिव्य दर्शन किया। कुब्जा दौड़ी दौड़ी आई कि प्रभु आपने मुझे पुकारा, तेरा क्या परिचय है? तो कुबड़ी ने प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय दिया। दास्यस्म्यहं सुंदरम कंस सम्मता त्रिविक्रनामा यनुलेप कर्मणि। मेरा नाम है सेरंद्री और मैं कंस की दासी हूं और कंस के लिए, भोजपति कंस के लिए ये चंदन सेवा का काम करते हूं। यहाँ के राजा जो है ना कंस, मेरा चंदन लगाए बगैर कहीं नहीं जाते। तो भगवान ने कहा सुंदरी क्या ये चंदन हमको भी प्रदान करोगी? तो कुब्जा बोली प्रभु यदि आपका आदेश हो तो मैं अपने हाथों से आपके श्री अंग पर चंदन लगाना चाहती हूँ। भगवान बोले भाई जैसी थारी मर्जी। तो कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान के श्री अंग पर चंदन का लेपन किया। अरे ब्रजवासियों ने तो महाराज पूरा चंदन पोत लिया। ब्रजवासियों का अलग ही संप्रदाय होता है। ब्रजवासी यहाँ नहीं लगाते, यहाँ तक, पूरा यहाँ तक गलछप्पा संप्रदाय, पूरा चंदन पोत लिया। ब्रजवासी बोले कन्हैया तूने यहाँ का सब चंदन तो ले लिया पर इसको देना लेना कुछ नहीं, अरे कुछ तो भेंट दो। तो कन्हैया ने कुब्जा के दाहिने पैर पर अपना दाहिना पैर रखा है, बाएं पैर के ऊपर बायां पैर रख दिया, कमर में हाथ लगा लिया। दाऊ भैया बोले कन्हैया ये अपना वृंदावन नहीं है भैया, जरा संभल के। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरी जोड़ी खूब बढ़िया बन गई, तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी की जोड़ी बढ़िया बन गई। सोई महाराज भगवान ने कमर में हाथ लगाया कुब्जा के और गर्दन पर एक हाथ रखा और टच से ऐसा धक्का दिया कि वो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमोदोत्तमः। कन्हैया के एक झटके में वाके तीनों कुबड़ गायब हो गए और जगमगाती दिव्य छटा के साथ प्रकट हो गई। देखने वालों की आंखें बहुत चक्की हो गई कि हे भगवान ये छोरा केवल पहलवान नहीं है भैया, ये तो जादूगर भी है। जन्म की कुबड़ी को एक झटके में सीधी कर दी। कुब्जा तो महाराज प्रसन्नता से नाच उठी, पीताम्बर पकड़ लिया, प्रणय का निवेदन किया कि प्रभु आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले यह समय तो हम मामा जी से मिलेंगे, किसी न किसी दिन तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। अब तो महाराज मथुरा में सब प्रसन्न हो गए। मथुरा में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी थे सब जगह जगह पर भगवान को तांबुल, लौंग, इलायची आदि खिला खिलाकर स्वागत करने लगे। देखो जनता की आदत होती है, जिसकी गवर्नमेंट आने वाली होती है ना उसकी पहले ही स्वागत सत्कार करने लग जाते हैं। सबको पता था कि अब कंस का समय तो गया और ये इनका समय आ गया। पूरे नगर में भ्रमण करने के बाद भगवान अपने सखाओं के साथ दिव्य सभागार में पहुंचे। वहां पर भगवान परशुराम का दिया हुआ एक धनुष सभागार में रखा था। सैनिक उसकी रखवारी कर रहे थे। कन्हैया बोले दाऊ भैया आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा ये धनुष उठाकर देख लो।
तो महाराज दाऊ भैया कहे कन्हैया इसमें पूछने की क्या बात है, अपने मामा जी का ही धनुष है भैया। खूब उठा। आसपास जो सैनिक खड़े थे वो हंसने लगे कि ये सैनिक जानते थे कि ये धनुष हर कोई नहीं उठा सकता। सोई महाराज कन्हैया धनुष उठाने चले। दाऊ जी इशारे में बोले लाला इनको उठा के तो दिखा। तुरंत आगे बढ़े और करेण बामीन सलिल मुद्रितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यता। करेण वामेन केवल बाएं हाथ से ही वो धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाते ही चट से वो दो टुकड़े हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज जो सैनिक सुरक्षा में खड़े थे सबने तलवार निकाल ली। दाऊ भैया बोले लाला एक टुकड़ा इधर फेंक, तो एक टुकड़ा कन्हैया के पास, एक टुकड़ा दाऊ भैया के पास। दोनों टुकड़ों से मार मार कर सब सैनिकों को पीट कर भगा दिया। सैनिक पिट पिटाकर कंस के पास पहुंचे कि महाराज आपका धनुष टूट गया। अब तो महाराज कंस समझ गया, क्योंकि जब परशुराम जी ने धनुष दिया था तब कहा था कि कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, और जिसने तोड़ दिया वो तुझको छोड़ नहीं सकता। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कंस समझ गया कि मेरा काल आ गया। अब तो महाराज हर काली काली चीज में कंस को अपना काल दिखने लगा। दाल में जीरा दिखता तो उसको भी कन्हैया दिखता। देखो कितना भजन करने लग गया। पानी पीते समय लोटे में अपनी छाया दिखती तो लोटा फेंक देता। कुछ संत तो ऐसा कहते हैं कि कंस ने अपने सारे सैनिकों के बाल मुंडवा दिए, क्योंकि वो भी काले काले थे। घूमते घामते कन्हैया जब वापस शिविर में पहुंचे तो नंद बाबा ने पूछा कि बेटा घूम आए? भगवान बोले हाँ बाबा। बाबा बोले किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करा? भगवान बोले नहीं बाबा बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, हम तो चुपचाप ही घूम आए। रात को भगवान ने विश्राम किया। प्रातः काल भगवान सभागार में पहुंचे तो सभा के द्वार पर कंस का एक हाथी, जिसको मदिरा पान कराकर खड़ा कर दिया, कुबलिया पीड़ नाम का हाथी। अब वो भगवान को रास्ता नहीं दे रहा था, तो भगवान ने उसके मस्तक पर जोरदार घूंसा मारा। सोई महाराज हाथी महावत समेत गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए। दोनों दांतों के ऊपर रक्त लगा हुआ है। एक टुकड़ा दांत का भगवान के पास, एक दाऊ भैया के पास। और महाराज उन दांतों के टुकड़े को अपने कंधे पर रखकर यज्ञ उसमें सभागार में प्रवेश किया तो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तहीं जैसी। नंद बाबा को अपना छोटा पुत्र नजर आ रहा है, ब्रजवासियों को अपना सखा नजर आ रहा है, वृष्णि वंशियों को अपना मित्र नजर आ रहा है, देवकी वसुदेव को छोटा सा लाला नजर आ रहा है, और कंस को लग रहा है जैसे मेरी साक्षात मृत्यु आ रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज जैसे ही सभागार में पहुंचे तुरंत चाणूर नामक पहलवान ने भगवान को ललकारा। भगवान बोले भैया तू तो इतना बलशाली और मैं इतना दुबला पतला, कम से कम लड़ाई तो बराबरी वालों में होनी चाहिए। चाणूर बोला मैं जानता हूं कि तूने कितने बड़े बड़े असुरों को मारा है, इसलिए ये बच्चों वाली बात मत कर। ये चाणूर है और चाणूर का भाई है मुष्टिकासुर। दोनों खड़े हो गए तो दाऊ भैया भी तैयार।
तो मल्ला नाम शरीर नाम नरवर है, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान है। मृत्योर भोजपतिर्विराड विदुषाम तत्वम परम योगिना। अब तो महाराज चारणों के साथ भगवान को और बलराम जी के साथ मुष्टिकासुर के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्याम एव च पादयो। हाथ से हाथ पकड़ लिए, पैरों से पैर पकड़ लिए। अरत्नी दे अरत्नीभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी। भगवान ने ऐसा मुक्का मारा कि महाराज चाणूर भी चूर चूर हो गया। और दाऊ भैया ने मुष्टिकासुर को ऐसी मुष्टिका मारी तो उसके भी गोविंदाय नमो नमः। चाणूर चकनाचूर हो गया। सल तोसल आए, भगवान ने दाऊ जी के साथ उनको भी मारकर भगा दिया। कूट नामक दैत्य को भी कूट दिया और बाकी के दैत्य तो प्राण बचाकर भाग गए। अरे चाणूरे मुष्टिके कूटे सले तो सल के हते शेषा प्रमुख मल्ला सर्वे प्राण परिसव सर्वे प्राण परिसव। हे जिरे प्रगृह्य केश सुतल किरीटम निपात्य रंगो परिपुष्ट मुंचा निपात्य लोको परिपुष्ट मेधा तस्योपरिष्ठा स्वयमंजनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। महाराज जब सब दैत्यों को कूट दिया तो कंस का तो क्रोध का पारावार नहीं रहा। कंस का दिमाग खराब हो गया। ऊपर सिंहासन से नीचे कूद पड़ा। बोला कि मैं कंस को कृष्ण को मारूंगा, बलराम को मारूंगा, इनके माता पिता को मार दूंगा, सारे ब्रजवासियों को मार दूंगा। भगवान समझ गए कि इसका बैलेंस बिगड़ गया। सोई तुरंत सिंहासन पर चढ़ गए और महाराज उसकी गर्दन को ऐसी दबोची, सिंहासन से नीचे कूदे और एक घूंसा कंस की छाती में दबाया, जोरदार मारा। सोई गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। कंस के 8 भाई और थे। कितने भाई? 8। भगवान ने उनको भी गोविंदाय नमो नमः। ब्रजवासियों ने भगवान को हृदय से लगा लिया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तूने इतने बड़े बड़े राक्षस कैसे मार दिए भैया? इतने बड़े बड़े पहलवान कैसे मार दिए? कन्हैया बोले, बाबा मैंने किसी को नहीं मारा। जब भी मैं लड़ाई करने जाता तो मुझे एक बंदर दिखाई देता। उस बंदर ने ऐसे घोंसे मारे कि सारे पहलवान गोविंदाय नमो नमः। अब तो महाराज नंद बाबा ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। अभी भी नंद बाबा अपने कन्हैया को छोटा सा बालक मानते हैं। भगवान ने नंद बाबा को समझाया कि बाबा इतने दिनों में आपके यहाँ रहा, अब मैं अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी कुछ दिन सुख देना चाहता हूँ। समझा बुझाकर नंद बाबा को विदा किया। अब महाराज मथुरा में देवकी वसुदेव के पास भगवान रहे। गर्गाचार्य जी को बुलाया, दोनों बच्चों की यज्ञोपवीत जनेऊ का संस्कार किया और पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी नगरी में भेजा, संदीपनी मुनि के आश्रम में। अवंतिकापुरी कहते हैं उज्जैन को। 64 दिन में 64 कला सीख ली भगवान ने। मात्रा देखो, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं ना तो माता पिता ही शत्रु हो जाते हैं।
माता शत्रु पिता बेरी, ये न बालों न पाठित है, जो बच्चों को नहीं पढ़ाते। न सोबते सभा मध्य, वो अनपढ़ बालक सभा के बीच में बैठता है तो कैसा लगता है? हंस मध्य बको यथा, जिस प्रकार हंसों के मध्य में बगुला बैठता है। इसलिए बच्चों को शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। भगवान 64 दिन में 64 कला सीखी सांदीपनी ऋषि के पास, और गुरु दक्षिणा में मृत पुत्र को लाकर दिया। पुनः मथुरा आए। मथुरा में भगवान का कोई मित्र नहीं था। उद्धव जी थे, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी थे। तो उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने संदेशा देकर गोपियों के मध्य भेजा। और जब उद्धव जी ने गोपियों का प्रेम देखा तो महाराज उद्धव जी के ज्ञान की गूंदड़ी बन गई। आज भी परिक्रमा मार्ग पे बंसी बट पे ज्ञान गूंदड़ी मोहल्ला है, तो उद्धव जी के ज्ञान की गूंदड़ी बन गई। उद्धव जी कहते हैं कि ज्ञान में कुछ नहीं धरा, जितना आनंद प्रेम में है उतना ज्ञान में नहीं है। उद्धव जी बड़ी प्रशंसा करते हैं गोपियों की। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुन भीक्षण है, याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी कहते हैं प्रभु, अगली बार जो मेरा जन्म दो वो वृंदावन में देना। भले ही आप मनुष्य शरीर मत दो, वृंदावन का कोई कीट पतंग, कोई वृक्ष, कोई पौधा, कोई लता ही बना देना, पर मेरा जन्म वृंदावन में देना। 6 महीना उद्धव जी वृंदावन में रहे। पुनः मथुरा लौटकर आए तो उद्धव जी के तो पूरे हालचाल ही बदल गए। भगवान से बोले, तुम बड़े कपटी हो भैया, तुमने परसों आने के लिए कहा गोपियों को और बरसों निकल गए, अब तक पुनः दर्शन नहीं दिए। उद्धव जी की तो भाषा ही बदल गई। भगवान समझ गए कि ये प्रेम में रंगा आया है। भगवान 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। उद्धव जी के साथ कुब्जा के घर भी गए और अक्रूर जी के घर भी गए। अब जो कंस की पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, उसने अपने पिता जरासंध को, मथुरा के अधिपति भगवान श्री कृष्ण को अपने पति की मृत्यु का कारण बताया कि इस कृष्ण ने ही मेरे पति को मारा है। सोई जरासंध ने 17 बार आक्रमण किए। 18वीं बार नारद जी के कहने पर काल यवन म्लेच्छों को भेजा। भगवान एक गुफा में छिप गए, अपना पीतांबर राजा मुचकुंद को उड़ा दिया। काल यवन म्लेच्छ ने जब मुचकुंद की निंद्रा भंग करी तो मुचकुंद के देखते ही काल यवन म्लेच्छ का शरीर भस्म हो गया। मुचकुंद को भगवान ने अखंड भक्ति का वरदान दिया और यही मुचकुंद जी कलयुग में आकर नरसिंह भगत के रूप में इनका अवतार हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 18वीं बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान ने विश्वकर्मा से समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। समस्त मथुरा वासियों को द्वारका में स्थापित किया और दाऊ भैया से कहा कि दाऊ भैया, ये जरासंध हमेशा आक्रमण करता रहता है, तो हमें तो भाग चलना चाहिए। दाऊ भैया बोले तो लोग हमें भगोड़ा कहेंगे। भगवान बोले इतने नाम है, एक नाम और बन जाएगा। तो 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान दाऊ भैया सहित युद्ध छोड़कर, रण छोड़कर भाग लिए। तो भगवान का नाम हुआ रणछोड़। बोलो रणछोड़ राय की जय। संकर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पूरे पर्वत पर आग लगा दी
तो भगवान वहीं से गुफा के माध्यम से द्वारिकापुरी पहुंचे और द्वारिकाधीश बन गए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। 11 वर्ष वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे और 25वें वर्ष में भगवान द्वारिकाधीश बन गए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। यहां भगवान का प्रथम विवाह भीष्मक जी की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज, मैंने सुना है कि भगवान का प्रथम विवाह राक्षस विधि के साथ संपन्न हुआ, तो भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई राक्षस विधि से विवाह करने की? देखो, विवाह के 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है ब्रह्म विवाह, जो हम देवताओं की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, ब्राह्मणों की साक्षी में जो विवाह करते हैं वो होते हैं ब्रह्म विवाह। दूसरा होता है गंधर्व विवाह, जो भगवान की साक्षी में एक दूसरे को वरमाला पहनाई और हो गया विवाह। तीसरा विवाह होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह किसको कहते हैं? कि कन्या की तो मर्जी हो पर माता पिता की मर्जी नहीं तो हरण करके ले आए। एक होता है पैशाचिक विवाह, जिसमें कन्या भी राजी नहीं हो, घर वाले भी राजी नहीं हो, जबरदस्ती हरण करके। इस प्रकार से 8 विवाह होते हैं। भीष्मक जी थे, उनका प्रेम भगवान द्वारकाधीश से था, भक्त थे भगवान। कुंदनपुर के राजा थे। तो भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। तो भीष्मक जी का प्रेम द्वारकाधीश के चरणों में था। अपनी कन्या का विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहते थे, लेकिन भीष्मक जी के 4 पुत्र और थे। रुक्मी, रुक्मीरथ, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। जो बड़ा ही बड़ा बेटा था रुक्मी, उसने कहा पिताजी, उस भगोड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। तो जब बेटा बेटी जवान हो जाते ना बच्चे, फिर माता पिता की नहीं मानते, तो रुक्मी बोला अपनी बहन का संबंध मैं तय करूंगा। दूसरे दिन आकर बोला पिताजी आप तैयारी करो, परसों के दिन बारात आ रही है। अब महाराज भीष्मक जी बोले इतनी जल्दी? अरे ये तो बता बारात कहां से आ रही है, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? बोले दशमोग पुत्र सिंधु नरेश शिशुपाल परसों बारात लेकर आ रहा है। आप तो चिंता मत करो, सब तैयारी में कर दूंगा। जो ये समाचार रुक्मिणी ने सुने तो ही रोने लगी, क्योंकि नारद जी ने रुक्मिणी के सामने भगवान के इतने गुण गाए तो रुक्मिणी मन ही मन द्वारकाधीश श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी। जब रुक्मिणी की भाभियों ने रुक्मिणी की ये दशा देखी तो भाभियां बोली रुक्मिणी रोने से काम नहीं चलेगा, तुम तुरंत एक पत्र लिखो और द्वारकाधीश को भेजो। तो रुक्मिणी ने 7 श्लोकों में एक बड़ा सुंदर पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरिर हरतोंगतापम् रूपम दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। श्रुत्वा गुणान्, रुक्मिणी कहती हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, हे केशव, हे द्वारकाधीश, मैंने तुम्हारे गुण तो खूब सुने हैं पर तुमको कभी देखा नहीं, और तुम्हारे गुण सुनते सुनते मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं।
अगर आप ये कहो कि तुम अभी मुझे पत्र क्यों लिख रही हो, तो प्रभु परसों मेरी बारात लेकर कोई और आ रहा है, कहीं ये नहीं हो जाए कि सिंह का हिस्सा कोई गीदड़ लेकर भाग जाए। तो आप अपनी वीरता का शुल्क चुकाकर मेरा हरण करके ले जाइए। माम राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्काम। अगर आप ये कहो कि युद्ध में जीतना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, तो उसकी व्यवस्था भी मैं कर देती हूं। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब भी किसी राजकुमारी का विवाह होता है तो वो गौरी पूजा करने जाती है। तो मैं भी विवाह से पूर्व गौरी पूजा के लिए जाऊंगी, वहां कोई नहीं होगा, आप वहीं से मेरा हरण करके ले जाना। अंतः पुरांतर चरिमन्निहत्य बंधुम त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेया। कुल देवी की पूजा करने जाऊंगी। अगर आप नहीं आए तो मैं उसी क्षण प्राण त्याग दूंगी, और चाहे मुझे 100 जन्म लेना पड़े, मैं आपके चरणों की ही दासी बनूंगी। बोलो रुक्मणी महारानी की जय हो। बड़ा सुंदर पत्र रुक्मणी ने लिखा। महाराज ये प्रथम प्रेम पत्र था। तुरंत एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, पत्र थमाया और सुनाया कि महाराज ये पत्र नहीं, मेरे प्राण हैं। आप द्वारकाधीश को अपने हाथों में ले जाकर देना। देखो देवियों, जो बेटियों वो सुन लो, ये रुक्मणी हरण की जो कथा है ना, जो अगर ध्यान से सुनोगी तो भगवान श्री कृष्ण जैसा ही पति मिलेगा है? और इधर बातों चीतों में रह गई ना तो कोई शिशुपाल जैसा आ जाएगा। इसलिए बिना बातें करे ध्यान से श्रवण करो। यदि भगवान जैसा पति चाहती हो तो ध्यान से सुनो। ब्राह्मण देवता ने पत्र हाथ में लिया और तुरंत द्वारिका की तरफ रवाना हुए। द्वारिका में पहुंचकर द्वारकाधीश के सामने पत्र दिया। भगवान ने ब्राह्मण देवता को हाथ पकड़कर अंतःपुर में ले गए। पहले तो स्नान करवाया, फिर भोजन पवाया, फिर अपनी सैया पर लेटाए और फिर चरण दबाते हुए पूछे, महाराज अब सुनाइए। ब्राह्मण देवता बोले, महाराज ये आपका निजी पत्र है, प्राइवेट लेटर है? इसको तो आप ही पढ़ो। भगवान बोलते हैं कि ब्राह्मणों से मेरा कोई भी निजी नहीं होता है। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए, प्रेम से पत्र पढ़ा। पत्र में जो कुछ लिखा था ब्राह्मण देवता ने सब पढ़ लिया। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज आपका क्या जवाब है? द्वारकाधीश ने कहा कि तताहमपि तच्चित्तो निंद्रां च न लभे निशी वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्वाहो निवारितः। भगवान कहते हैं कि जो स्थिति रुक्मणी की है वही स्थिति मेरी भी है। मुझे भी नारद जी ने रुक्मणी के बारे में इतना सुनाया है कि मुझे भी रातों को नींद नहीं आती। तो महाराज अब क्या विचार कि चलो। तो भगवान ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और तुरंत रथ पर सवार होकर कुंदनपुर की तरफ दौड़े चले। पीछे से दाऊ भैया कहते हैं, अरे कन्हैया रुको, कहाँ जा रहे हो? भगवान सुने ही नहीं। द्वारपालों से पूछा कि ये कन्हैया कहाँ गए? तो द्वारपाल कहते हैं, महाराज कुंदनपुर से एक ब्राह्मण देवता आए थे, पत्र लाए थे, उसके बाद भगवान चले गए। ओहो, दाऊ भैया समझ गए कि कुंदनपुर में रुक्मणी का स्वयंवर हो रहा है। कोई चिट्ठी पत्री तो आई नहीं। सोई सब सैनिकों को तैयार कर दिया कि सब बराती बनकर तैयार हो जाओ।
तो दाऊ भैया भी पीछे पीछे सब सैनिकों को लेकर रवाना हो गए। उधर महाराज रुक्मणी प्रतीक्षा कर रही है कि पता नहीं ब्राह्मण देवता पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, द्वारकाधीश का क्या उत्तर होगा। रुक्मणी की दशा बिल्कुल अजीब सी हो गई। रुक्मणी मन में विचार करती है, दुर्भगायान में धाता नानुकूलो महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। देवी रुक्मणी प्रार्थना करती है कि हे रुद्राणी, हे गौरी, हे पार्वती मैया, मैंने खूब सोमवार के व्रत किए हैं, आज उन सोमवार के व्रत का फल देने का समय आ गया। इतने में ही महाराज ब्राह्मण देवता हाथ में छड़ी घुमाते मुस्कुराते रुक्मणी जी को नजर आ गए। देखो, आने वाले की चाल देखकर समझ जाते हैं कि काम बना है कि काम बिगड़ा है? जो ही ब्राह्मण देवता नजदीक आए, देवी रुक्मणी ने पूछा कि प्रभु क्या आदेश, क्या समाचार लाए। ब्राह्मण देवता बोले, देवी जी जिनके पास समाचार लेकर गए हैं उनको साथ ही लिवा लाए, वो मंदिर के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तो महाराज रुक्मणी के आनंद का पारावार नहीं। उधर जो ही द्वारकाधीश के आने का समाचार कुंडनपुर वासियों को लगा तो सब स्वागत करने के लिए आए। भीष्मक जी भी अगवानी करने के लिए, शिशुपाल की अगवानी करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में ही द्वारकाधीश से भेंट हो गई। अब देखो, भीष्मक जी भक्त हैं तो दंडवत प्रणाम किया। सेवकों को लगा कि यही दुल्हे राजा हैं, तो जो लगन की सारी सामग्री थी वो द्वारकाधीश के चरणों में भेंट कर दी। नगरवासियों को लगा कि यही दुल्हे राजा है, सोई महाराज जय जयकार करने लगे। भीष्मक जी ने कहा कि ये दुल्हे राजा नहीं है, दुल्हे राजा तो मंडप में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोई द्वारका नगरवासियों ने कहा कि हमने जो कुछ भी पुण्य किए हैं, यदि उन पुण्यों का फल हो तो रुक्मणी के पति यही बने। सारे नगरवासी प्रार्थना कर रहे हैं, अस्यैव भार्यां भवितिं रुक्मण्यर्हति नापरा, रुक्मणी के पति यही बनने चाहिए। उधर महाराज शिशुपाल को भी खबर लग गई कि द्वारकाधीश आए हैं। तो शिशुपाल का मित्र है जरासंध, जिसने 17 बार आक्रमण किया। तो वो अपने मित्र को कहता है, मित्र यदि द्वारकाधीश आए हैं तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। और उधर रुक्मणी गौरी पूजा के लिए मंदिर में जा रही है अकेली। सो शिशुपाल ने अपनी सारी सेना उस मंदिर के चारों तरफ खड़ी कर दी। देवी रुक्मणी जैसे ही मंदिर में आई तो उसने तो पत्र में लिखा था कि मैं अकेली होंगी मंदिर में, और यहाँ तो चारों तरफ सेना लगी हुई है। सोई महाराज देवी पूजा करने लगी कि नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युता शिवा, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदतम। हे अंबिका मैया, हे गौरी मैया, आप ही रक्षा करो। उसी समय पार्वती मैया मुस्कुराने लगी मूर्ति में, और एक पुष्प गिरकर रुक्मणी की झोली में गिर गया। मनुजाहि राज्य मिलहि सो सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तेरा करो, स्नेह जानत रावरो। समझ गई रुक्मणी मैया कि पार्वती मैया प्रसन्न हो गई। जो ही मंदिर से बाहर निकली तो एक एक सैनिक को देखती है। मैंने आज से पहले कभी द्वारकाधीश के दर्शन किए नहीं, तो एक एक सैनिक पर दृष्टि जा रही है, और जिस सैनिक को रुक्मणी देख ले वो सैनिक ही निहाल हो जाए, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है।
इतनी सुंदरी। तो सैनिकों की दृष्टि जैसे ही रुक्मणी पर जाती है, आहा देखो कितनी रूप होती है। इनके गले में जो हार है वो कैसा दमक रहा है। एक बोलता है तू हार की देख रहा है, इनकी चोटी देख कमर के नीचे तक जा रही है। एक बोलता है इनके वस्त्र देख। तो सैनिक तो रुक्मणी के सौंदर्य को देखकर निहाल हो रहे हैं। जैसी दृष्टि गई वैसे ही द्वारकाधीश से दृष्टि मिल गई। द्वारकाधीश ने इशारा किया, देवी जी हम ही हैं, और अपना हाथ आगे कर दिया। रुक्मणी जी ने भी पानी ग्रहण किया और रुक्मणी जी को अपने रथ पर चढ़ा लिया। सैनिक देखते जा रहे हैं। सैनिक देखते हैं कि देख रथ कितना दिव्य है। दूसरा सैनिक बोला तू रथ को देख रहा है, अरे इनके घोड़े देख कितने सफेद ध्वल हैं, बिल्कुल कान खड़े हैं। भगवान ने जो ही रथ हाँका, सैनिक तो देखते रह गए। क्यों रे, हम यहाँ काहे के ताई खड़े हैं? हम तो रुक्मणी की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। ले गयो ले गयो ले गयो। सैनिक तो देखते रह गए। पीछे दौड़ लगाई सैनिकों ने। अब आगे आगे द्वारकाधीश, पीछे पीछे सैनिक। बोल द्वारकाधीश की जय। अब महाराज जो ही सैनिक आगे बढ़े तो ही सामने से एक विशाल सेना आती हुई दिखाई दी। पूरी सेना ने आवाज लगाई, बोल द्वारकाधीश की जय। दाऊ भैया हल मूसल लिए तैयार खड़े हैं। सैनिकों ने देखा भैया ये द्वारकाधीश तो भगोड़ा है, परंतु ये हल मूसल वाला बड़ा खतरनाक है, इनसे नहीं लड़ सकते। दाऊ भैया ने सभी सैनिकों को हल मूसल से मार पीट के भगा दिया। भगवान द्वारकाधीश ने दाऊ भैया के चरणों में प्रणाम किया। दाऊ भैया बोलते हैं कन्हैया तू तो बहुरानी को लेकर द्वारिका चल, मैं इनको नमेट कर आता हूँ। इस प्रकार भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की। कुर्सी लगा दो और भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी की अपने जजमान से पूजा करवाओ, और सब लोग इनके तिलक करके कन्यादान के स्वरूप आप जो भी देना चाहें वो इनको दें। तिलक करें, आरती करें, कन्यादान करें। कल सुनिए ध्यान से, एक मिनट। कल सुदामा जी का चरित्र होगा, तो सब अपने घर से 4 मुट्ठी चावल जरूर लेकर आए, और कुछ लाए चाहे नहीं आए। और भागवत जी की विदाई है। अरे वो मुकुट तो लगाओ, मुकुट रखे हैं ना, फिर कब लगाओ? कल ध्यान से सुनो जी, कल भागवत जी की विदाई भी है, तो भेंट स्वरूप विदाई और सुदामा जी के चावल जरूर लेकर श्री राम। अरे आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा